हेलो दोस्तों, मैं अमित आपके लिए एक डिफरेंस लेकर आया हूं। एक छोटा सा, काफी आसान सा। इसी वीडियो में ये समझ में आ जाएगा। फटाफट से देखते हैं डिफरेंस है क्या। टॉपिक जो हमारा रहने वाला है बेटा वो है सहकारी कृषि या सहकारी खेती, और दूसरी तरफ हमारे पास है सामूहिक कृषि या फिर सामूहिक खेती। क्लियर हो गया? तो टॉपिक तो समझ में आ गया कि हम पढ़ने वाले हैं कि सहकारी कृषि यानी सहकारी खेती क्या होती है और सामूहिक कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनके बीच में अंतर क्या है पढ़ने वाले हैं। मैंने आपके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिखे हैं। 8 पॉइंट आप उतारोगे, समझोगे मेरे साथ, ठीक है ना? तो पेपर में इस हिसाब से आप 4 पॉइंट लिख ही लोगे। क्लियर है ना? देखो, सहकारी कृषि को ना इंग्लिश में कहते हैं बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। जबकि सामूहिक कृषि को इंग्लिश में कहते हैं बेटा कलेक्टिव फार्मिंग। क्या कहते हैं? कलेक्टिव फार्मिंग। तो नाम समझना बेटा, दोबारा बोल रहा हूं, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग, और यहां पे अगर हम बात करें तो कलेक्टिव फार्मिंग हमारा। क्लियर? पहला हमारे पास है परिभाषा, तो उसने लिखा जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए, यानी जो अपनी खेती से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, एक सहकारी संस्था बनाकर, क्या बना करके? सहकारी संस्था बना करके कृषि का कार्य करता है तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। मैंने कहा जब कृषकों यानी किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए, यानी जो खेती बाड़ी करके अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बना करके कृषि का कार्य करता है तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। ध्यान से सुनो, आराम से याद होने वाला है। जबकि यहाँ पे कृषकों का एक समूह, वही किसानों का एक समूह द्वारा अपने संसाधनों को, यानी इस बार क्या कर रहा है उन्होंने, जितने भी इनका संसाधन है सबको मिला दिया, तो अपने संसाधनों को मिलाकर कृषि का कार्य कैसे कर रहे हैं? परस्पर सहयोग, यानी एक दूसरे के सहयोग से किया जा रहा है, तो उसे सामूहिक कृषि कह रहे हैं। इसका मतलब जो भी आपका भूमि, पूंजी, श्रम जो भी है सब आप मिला रहे हो, है ना, सब इकट्ठे कर दिए, फिर आप कृषि कर रहे हो, तो वो सामूहिक कृषि के अंदर आ गया, यानी सारे संसाधनों को एक साथ कर दिया। ठीक है ना, मिला लिया। जैसे 4 चीजें मेरे पे है, 2 चीजें किसी पे, 1 चीज किसी पे, किसी पे 5 है, सबको मिलाया और फिर खेती हो रही है। क्लियर है? तो सहकारी कृषि क्या बोला हमने? जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से, कैसे? स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बना लेती है और फिर कृषि का कार्य करती है, तो वह सहकारी कृषि हो गया। जबकि यहाँ पे कृषकों का एक समूह अपने संसाधनों को मिलाकर के कृषि का कार्य जो है परस्पर सहयोग से करता है। कैसे करता है? परस्पर सहयोग से करता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सामूहिक कृषि हो जाएगा। आगे, मुख्य उद्देश्य उस संसाधनों का साझा, यानी संसाधनों को बांटना एक तरीके से, साझा उपयोग मतलब सबके सब उपयोग कर सके ऐसे, तो संसाधनों का साझा उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि। तो इसका उद्देश्य है संसाधनों का साझा उपयोग करना और उत्पादन में वृद्धि करना। जबकि यहाँ पे कृषि उत्पादन पर जो होता है वो राज्य यानी सरकार का नियंत्रण होता है, और वितरण कैसा होता है? बांटना कैसा होता है? समान होता है यहाँ पे। क्लियर? लाभ का वितरण, सदस्य अपनी हिस्सेदारी, जो उनकी अपनी हिस्सेदारी होगी उसके अनुसार लाभ प्राप्त करता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उससे उतना लाभ। क्लियर? इसके अंतर्गत सभी को समान वेतन मिलता है। क्या मिलता है? समान वेतन मिलेगा, या जरूरत के अनुसार संसाधन दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? जरूरत के अनुसार। क्लियर? आगे, उत्पाद या उत्पादन की अगर हम बात करें तो सहकारी समितियां अपने उत्पादों को अनुकूल शर्तों पर बेचती है, यानी जो शर्तें उन्होंने डिसाइड की होती है, जो है ना, उन शर्तों पे ही क्या करेगी? अपने उत्पाद को बेचती है। जबकि सामूहिक कृषि में क्या होता है? उत्पादन को सरकार ही एक मूल्य निर्धारित जो सरकार ने कर रखा है उस पर खरीद लेती है। बेटा ध्यान से समझना, देखो हमने 4 पॉइंट पढ़े, ध्यान से सुनना, आगे मत बढ़ाना वीडियो को, प्लीज सुन लो ताकि यहीं पे सब कुछ याद हो जाए। मैंने कहा जब कृषकों का एक समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सहकारी संस्था बनाकर के कृषि करता है तो सहकारी कृषि हो गया। ये बात तो समझ में आ गई ना? यहां बोला मैंने जब कृषकों का एक समूह अपने संसाधनों को मिला करके कृषि का कार्य परस्पर सहयोग के साथ करता है तो वो सामूहिक कृषि होता है, यानी सामूहिक खेती होता है। क्लियर? इसका उद्देश्य जो है संसाधनों का साझा उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि करना है। जबकि जो इसका उद्देश्य है वहां पे लिखा हुआ है कृषि, जो कृषि उत्पादन है उस पर सरकार को, जो राज्य का नियंत्रण होता है और वितरण को यहाँ पे समान किया जाता है। क्लियर? समान वितरण रहता है। लाभ का वितरण, लाभ कैसे मिलेगा? जैसी जिसकी हिस्सेदारी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे लाभ प्राप्त होता है।
यहाँ पे जो है वेतन समान रहता है या फिर जरूरत के अनुसार जो है संसाधन ये चीजें बांटी जाती है। क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ है लाभ का वितरण क्या, उत्पाद या उत्पादन की अगर हम बात करें तो सहकारी समितियां अपने उत्पादों को अनुकूल शर्तों पर बेचती है, जो शर्तें डिसाइडेड होती है उस पर बेचती है, जबकि सामूहिक कृषि में उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीद लेती है। क्लियर। स्वैच्छिक या अनिवार्य, ये प्रणाली जो होती है ना स्वैच्छिक होती है, यानी इच्छा पे आधारित होती है, तो उसको इसलिए इसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, स्वैच्छिक होती है। ठीक है ना। जबकि ये प्रणाली आमतौर पर अनिवार्य होती है। बेटा क्या होती है, अनिवार्य, कंपल्सरी टाइप की होती है, मैंडेटरी टाइप की होती है, विशेष रूप से समाजवादी देशों में देखने को मिलती है। कहां मिलती है, समाजवादी देशों में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, सहायता या फिर नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सहकारी समितियां कृषकों की सभी रूपों में क्या करती है, सहायता करती है। तो उसने बोला इसके अंतर्गत जो सहकारी समितियां या फिर सहकारी संस्थाएं हैं वो कृषकों की सभी रूपों में सहायता करती है, जबकि इसके अंतर्गत सरकार सभी तरह से नियंत्रण करती है। इस कृषि में सरकार का जो होता है महत्वपूर्ण क्या होता है बेटा, योगदान होता है। क्लियर हो गया। तो 4 पॉइंट मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका था, अब मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा हूं, बट मैंने जो 2 पॉइंट पढ़ाए वो समझा रहा हूं। स्वैच्छिक में अगर हम बात करें तो ये बेटा ये स्वैच्छिक होती है, ये अनिवार्य होती है, विशेष रूप से समाजवादी देशों में। समझ में आ गया। जबकि अगर हम सहायता या नियंत्रण की बात करें तो यह सहकारी समितियां जो सहकारी संस्थाएं होती है वो कृषकों की सभी तरह से सहायता करती है, जबकि इसके अंदर सरकार सभी तरह से नियंत्रण करती है। इस कृषि में सरकार का महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। क्लियर हो गया, बेसिक से पॉइंट। संचालन, इसके अंतर्गत सदस्य मिलकर के, जितने भी मेंबर होंगे वो मिलकर के क्या करेंगे, संचालन करेंगे, इसको चलाएंगे और आम सहमति से निर्णय लेते हैं। आम सहमति मतलब बेटे खाने वाला आम नहीं है, आम सहमति मतलब सब मिलजुल करके यहाँ पर निर्णय लेते हैं। यानी जैसे मान लो 10 बंदे हैं, 10 बंदे आपस में पहले डिसाइड करेंगे, सब एग्री हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आम सहमति ली जाती है। तो इसके अंतर्गत सदस्य मिलकर संचालन करते हैं और जब सबकी सहमति हो जाती है ठीक ठाक तो फिर उसके बाद निर्णय भी लिए जाते हैं। ठीक है ना। जबकि इसके अंतर्गत सरकार या राज्य द्वारा योजनाबद्ध यानी प्लान्ड तरीके से, कैसे करके, योजनाबद्ध तरीके से संचालन होता है। तो उसमें सरकार या राज्य द्वारा योजनाबद्ध यानी प्लान्ड तरीके से संचालन होता है। क्लियर है। तो उसमें सरकार कर रही है, राज्य कर रहा है, इस टाइप से हो रहा है। जबकि इसमें क्या है, जो सदस्य जो है ना उसमें उस संस्था के जितने भी सदस्य सब मिलकर के संचालन करेंगे और निर्णय भी आम सहमति से लेंगे, सब एग्री होंगे, रजामंदी हो जाएगी सबकी, तब आप में निर्णय ले लेंगे। व्यक्तिगत फार्म की बात करें या भूमि का हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण, ठीक है, यानी इंटैक्ट रहते हैं। यानी इसका मतलब सहकारी कृषि में क्या होता है, इसने बोला जैसे मान लो आपकी जो इंडिविजुअल फार्म है, जो अपने फार्म है, अपने खेत है, अपनी जो भी चीजें हैं वो क्या रहेंगे, सही सलामत रहेंगे, वो साबुत रहेंगे, यानी वो बिल्कुल अलग रहेंगे। ये नहीं कि वो उसमें चले गए अब उसके हो गए, ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी जगह अपने ही रहेंगे वो। तो मैंने उसका दूसरा वर्ड भी लिखा है, इंटैक्ट वर्ड लिखा है। सही सलामत बोलो, वो सही सलामत रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, वो आपके ही रहेंगे। ठीक है ना, साबुत रहते हैं। जबकि सामूहिक कृषि में कृषक अपने सभी संसाधनों को बेटा मिला लेता है। पहली बात तो सारे संसाधन तो मिला लिए इसने, उसे अब मिला करके यहाँ पे कृषि होती है। तो इसमें क्या होता है, कृषक अपने सभी संसाधनों को मिला करके कृषि करते हैं, यानी खेती करते हैं। किंतु भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कितना ज्यादा रखने की वो नहीं बोली गई है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संसाधनों को मिलाना होता है, जबकि यहाँ पे आपकी जो चीज है वो आपकी ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा डिफरेंस था जो हमने खत्म करने की कोशिश करी है। ठीक है, ताकि आपको ये फटाफट से याद भी हो जाए। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। अगर फ्यूचर में कोई बेटा डिफरेंस चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, या इंस्टा पे जो भी मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इंस्टा आईडी पे आप लिख लेना। ठीक है, वो भेज देना कि ये डिफरेंस बना दीजिए, तो बना देंगे हम आपके लिए। क्लियर है ना, नोट डाउन कर लो बेटा।